एक छोटे से गांव में मीरा अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। मीरा के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। अपने बेटे राहुल को ढंग से पढ़ाने के लिए मीरा दिन रात काम करती थी। राहुल भी पढ़ने में बहुत तेज था। एक दिन जब मीरा काम से घर पर आती है। माँ देखो, मुझे इनाम में यह ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, जब तू इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, यह सुनकर तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं हर क्लास में ऐसे ही टॉप करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। बेटा, ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रह। मेरा यह सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाए। मेरे शेर बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन माँ, मैं तो अभी छठी क्लास में हूँ। मैं अफसर बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं और मेहनत करूँगी और मेहनत करके तुझे पढ़ाऊँगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़ाई करता रह। थोड़ी देर बाद दोनों रसोई घर में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ राहुल अपनी माँ से कहता है। माँ, आज टीचर कह रहे थे कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बेटा, मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो किसी को भी ऊपर तक ले जा सकती है। माँ, जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा ना, तो तुम्हें बाहर का काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम घर पर ही आराम करना माँ। चल, अब हम खाना खा लेते हैं, फिर तुम अपना होमवर्क कर लेना और पढ़ाई कर लेना। एक दिन मीरा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा एक लकड़ी का बक्सा पड़ा हुआ है। रेखा थोड़ी सी आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसमें जरूर कुछ होगा। इसे घर लेकर चलते हैं। घर ले जाकर खोल कर देखेंगे कि इसमें क्या निकलता है। मीरा ने बक्सा उठाया और पूरे रास्ते वह इधर उधर देखती हुई डरती हुई उसे लेकर घर पर आ गई। घर पर आकर मीरा ने बक्से को खोलकर देखा तो उस बक्से में बहुत सारे सोने के जेवर थे। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मीरा ने तुरंत अपने बेटे राहुल को बुलाया। देख बेटा, मुझे क्या मिला है, इतने सारे जेवर। अब हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। माँ, ये कहाँ से आए हैं? बेटा, लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए इस बक्से को भेजा है। लेकिन तू इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। माँ, ये जेवर तो बहुत महंगे लग रहे हैं। कहीं ये किसी के खोए हुए तो नहीं हैं? बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। मुझे तो यह भगवान की कृपा लग रही है। मीरा बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने के लिए ले जाती है। भैया, मुझे यह अंगूठी बेचनी है। अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है सुनार। फिर कहता है, यह अंगूठी कहाँ से लाई हो? यह तो नकली है। इस पर तो केवल सोने का पानी चढ़ा है। अंदर तो सब पीतल ही पीतल है। इसके तो कोई 2 रुपए भी तुम्हें नहीं देगा। यह सुनकर मीरा परेशान हो जाती है। एक काम करो सेठ जी, मुझे यह वापस दे दो। मुझे लगता है तुम्हें पैसों की सख्त आवश्यकता है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसके 100 रुपए दे देता हूँ। मीरा 100 रुपए लेकर घर आ जाती है। मीरा घर में ही बेटी होती है। उसी समय राहुल भी स्कूल से लौटता है। मीरा का चेहरा देखकर वह समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बेटा, आज वो बक्से में से एक अंगूठी निकालकर मैं बेचने के लिए बाजार में गई थी। क्यों माँ? सोचा था कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर सुनार ने कहा कि ये तो नकली है, इस पर तो सोने का पानी चढ़ा है, अंदर सब पीतल है। फिर सुनार ने और क्या बोला माँ? पहले तो कह रहा था कि इसके कोई 2 रुपए भी तुम्हें नहीं देगा, लेकिन फिर उसने शायद मेरी इस हालत को देखा और उसने मुझे 100 रुपए दे दिए। राहुल थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और सोचता है। माँ, इसका मतलब वो पूरा बक्सा ही बेकार है। शायद किसी ने जानबूझकर फेंक दिया हो।
भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है बेटा, हमें नकली जेवर का बक्सा दे दिया है, इसमें तो सब पीतल ही पीतल है। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपए दे दिए। राहुल थोड़ी देर के लिए और सोचता रहता है और चुप बैठा रहता है। राहुल बहुत ही चालाक और होशियार था। वह समझ गया था कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाया है। माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो और उसे 100 रुपए वापस देकर अपनी अंगूठी वापस लेकर आ जाते हैं। मीरा राहुल को मना करती रही, लेकिन राहुल उसे जबरदस्ती सुनार की दुकान पर लेकर पहुंच गया। मीरा सेठ जी से कहती है, सेठ जी वो अंगूठी मेरी सास की थी, अब वो मुझसे झगड़ा कर रही है, आप अपने 100 रुपए ले लो और मुझे वह अपनी अंगूठी वापस कर दो। अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी, ये ले 100 रुपए और ले जा। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी थी इसलिए रख ली। इसे देखकर मैं और सोने की अंगूठी बनाऊंगा। नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस दे दो, नहीं तो मेरी दादी अभी यहीं पर आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों वापस से घर पर आ जाते हैं। अच्छे भले 200 रुपए दे रहा था, ले लेती इस पीतल की अंगूठी के। कोई क्या करेगा इसका, कोई 2 रुपए भी मुझे इस अंगूठी के नहीं देगा। माँ शायद आपको पता नहीं है कि वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल अपने स्कूल लेकर जाऊंगा और अपने मास्टर जी से इसे अच्छे से चेक करवा लूंगा। राहुल अगले दिन यह अंगूठी स्कूल लेकर चला जाता है। अगले दिन जब वह खुशी खुशी घर पर आता है, शाम को राहुल की माँ भी घर पर आ जाती है। माँ यह अंगूठी सोने की है, उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। हमारे मास्टर जी ने चेक करके बताया है कि यह अंगूठी बिल्कुल असली सोने की है और इसमें जरा भी कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा बेटा। माँ इन गहनों को रख दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। राहुल की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद में राहुल ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करता है। उसके बाद वह गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेता है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के गहने बनाने का काम राहुल खुद करता है। वह नए नए डिजाइन के गहने बनाता है। राहुल पुराने गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर नई डिजाइन के गहने बनाकर दुकान में सजा देता है। राहुल और उसकी माँ दोनों दुकान में बैठ जाते हैं। राहुल नए गहने डिजाइन के बनवाता है, जिससे कि उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते हैं और उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लग जाती है। राहुल की दुकान का नाम काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक दिन वही सुनार उसकी दुकान पर आता है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगे? मेरे पुराने डिजाइन के गहने को अब कोई खरीदता ही नहीं है मार्केट में। जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें आपके साथ में कोई भी काम नहीं करना। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं करता। सेठ जी शायद आप भूल गए हैं, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। आपने मेरे सोने की अंगूठी को पीतल का बता दिया था। अपनी सारी बात बता देती है। बेटा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। यह बात किसी को बताना मत, नहीं तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे, पर आप यहाँ से चले जाइए और हमें आपके साथ में कोई काम नहीं करना है। सुनार चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सुनार के जाने के बाद में मीरा अपने बेटे से कहती है, बेटा कभी सोचा नहीं था कि मेरी छोटी सी झोपड़ी से निकलकर तू इतनी बड़ी दुकान का मालिक बन जाएगा। माँ, ये तो सब आपकी दुआएं हैं और मेहनत का फल है। आपने कभी हार नहीं मानी। मैंने तो बस आपका सपना पूरा किया है। बेटा जब तेरे पापा गए थे तो लगा था कि जिंदगी थम गई है, लेकिन तू ही उम्मीद बन गया है अब तो। माँ, मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब आप दूसरों के घर में काम करती थी और दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ने के लिए कहती थी। अगर आप उस बक्से को घर न लाती तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन बेटा उस बक्से ने तो हमें सिर्फ उम्मीद दी थी, असली खजाना तो तेरी मेहनत और लगन है।
माँ, मैं चाहता हूँ कि हम गांव लौटें, वहाँ एक स्कूल खोलें ताकि किसी और राहुल को किताबों से दूर ना रहना पड़े। काफी सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई से दूर हो गए हैं। तू सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा। सिर्फ पैसे ही नहीं, दिल से भी तू बड़ा आदमी बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य से इंसान किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। किस्मत कब साथ दे जाए कोई नहीं जानता, लेकिन असली सफलता उसी को मिलती है जो लगातार प्रयास करता रहता है और कभी हार नहीं मानता।